Jai Hind friends, welcome on this video. Today we will learn class 12th English chapter 3 Deep Water. तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं इस पूरे चैप्टर को एकदम आसानी से लाइन टू लाइन। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो इसे पूरा देखिए, पूरा समझने के लिए। अब जानते हैं हम इसके ऑथर के बारे में। इसके ऑथर हैं विलियम डगलस। वाज बोर्न इन मैने माइनेस्टा। उनका जन्म मैने मिनेसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। ग्रेजुएशन करने के बाद, सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का था उनके इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2 साल तक हाई स्कूल एक जो है याकीमा का, वहाँ पर 2 साल के लिए टीचिंग करी। हाउएवर, हालांकि ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। वह जो हैं ऑथर जो हैं विलियम डगलस, इससे उब चुके थे, टायर्ड जो थक चुके थे, और फिर उन्होंने अपना एक लीगल करियर शुरुआत करने की सोची। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। जो ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो हैं वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनसे उनकी मुलाकात हुई और उनके एडवाइज़र, सलाहकार बने और उनके दोस्त बने। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और वह जो एक एडवोकेट थे, अधिकारों के बारे में वो अपनी वकालत करते थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। वह 36 साल के अपने करियर से रिटायर्ड हुए। 36 साल तक उन्होंने वकालत करी, और एज अ जस्टिस वो सबसे ज़्यादा उम्र तक जस्टिस रहने का काम उन्होंने किया। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस। ये जो छोटा सा अंश है जो उनकी बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स विलियम डगलस की, उससे लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। उन्हें किस प्रकार से वो जो यंग बॉय जो है विलियम डगलस, वो किस प्रकार से स्विमिंग पूल में डूब जाते हैं। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। अपने पानी से डर के बारे में बताते हैं और किस प्रकार वह अपने पानी के डर को खत्म करते हैं। चलिए हम समझते हैं पूरे चैप्टर को। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। ये तब की बात है जब मैं 10-11 साल का होऊंगा। लेखक को अच्छी तरह से पता नहीं है कितने साल के, लेकिन 10-11 साल के थे तब उन्होंने स्विमिंग सीखने का डिसीजन लिया। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा। याकीमा में एक पुल है YMCA, इसका फुल फॉर्म होता है यंग मैन क्रिश्चियन चर्च एसोसिएशन की। जो स्विमिंग पूल है वहाँ पर याकीमा में इन USA, तो वहाँ पर उन्होंने स्विमिंग करने का निश्चय किया। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरस। याकीमा की जो याकीमा नदी है वो बहुत एक ट्रेचरस टाइप है, डेंजरस है। मदर कंटिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट, और उनकी मदर जो है वो उन्हें उसके बारे में हमेशा बताती रहती है और उन्हें वार्न करती रहती है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। उनके दिमाग में उन सभी लोगों की तस्वीरें हैं जो उस नदी में गिरकर या कहें तो डूबकर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बट द YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पुल जो है वह बिल्कुल सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड। वो अपने शेलो एंड से केवल 2-3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरे छोर से वह 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं वहीं से स्विमिंग करना सीखूंगा, और मैंने अपने वाटर विंग्स जो वो एक होता है ना ट्यूब टाइप जिसमें वो तैरते हैं, वह खरीदा और वहाँ पर तैरने के लिए गए। आई हेटेड टू वॉक। ये याकीमा रिवर का सारा जो इसमें मैप दिया हुआ है देख लीजिएगा। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। मुझे वहाँ पर उस ड्रेस होती थी उसमें जाने में थोड़ी नफरत टाइप थी। बट आई सबड्यू इट माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने उस अपनी जो नफरत थी उसे अलग किया, और वह सब जो स्विमिंग पूल के जो अपने कपड़े होते थे वो पहने और स्विमिंग करना स्टार्ट किया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. जब शुरुआत करी उन्होंने YMCA पुल में जाकर तैरने की, तो उनको एक डर जो अपना बचपन का डर था वो याद आया।
ये डर कब का था? जब वो 4 साल के थे और अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया में की बीच पर गए थे। He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. अपने पापा के साथ चल रहे थे, साथ में हाथ पकड़ के उनका, और एक लहर आई और उनको पूरी तरह से बहा दिया। आई वॉज बरीड इन वाटर, वो पूरी तरह से वाटर के अंदर गड़ चुके थे। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें चली गई थी। आई वॉज फ्रिटेन, फादर लव्ड, मैं पूरी तरह से डर चुका था और मेरे पापा हंस रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसा नज़ारा था जिसे देखकर कोई भी हंसने लग जाएगा। बट देयर वॉज नो टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मुझे अपने दिल के अंदर एक उन जो पावरफुल वेव्स थे उनका डर भर चुका था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टीर्ड चाइल्डिश फियर्स। जब वो YMCA पूल में गए, स्विमिंग पूल में, तब उन्हें अपने चाइल्डिश फियर, जो बचपन का डर था, वो याद आता है। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। आई पेडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एपिंग का अर्थ होता है कॉपी। उन्होंने वहाँ पर वाटर विंग्स के साथ गए और दूसरे लड़कों को तैरते हुए देखा, उनको कॉपी करते हुए, स्विमिंग करते हुए चलना सीखना चालू किया। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. मैंने 2-3 दिन सप्ते में सीखना चालू किया, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। क्या दुर्घटना हुई, हम वो देखते हैं। आई वेंट टू द पूल when no one else was there. मैं पुल पर गया जब वहां पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, द वाटर वॉज स्टिल, जो प्लेस था वो बिल्कुल शांत था, वाटर बिल्कुल ठहरा हुआ था। एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, और जो पुल जो था उसका जो किनारा, जो कहें तो निचला हिस्सा जो था, बॉटम, वो पूरी तरह से एकदम बाथटब जैसा पूरा दिख रहा था, क्योंकि वो पानी बहुत साफ था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग ऑन अलोन, मुझे थोड़ा डर लग रहा था वहां पर अकेला जाने के लिए। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, और उन्होंने तैरने के लिए थोड़े और लड़की के आने का इंतजार किया, क्योंकि वो उन्हें वहां पर डर लग रहा था। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ग्रेशियर ऑफ अ बॉय, और वहां पर एक बड़ा सा लड़का आ जाता है, प्रोबेबली 18 years old, 18 साल, लगभग 18 साल तक का। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर बहुत सारे बाल होते हैं, घेरे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और बिल्कुल फिजिकल स्पेसिमेन की तरह दिखता है। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और बिल्कुल उसके हट्टे कट्टे मसल्स होते हैं। ही येल्ड हाई स्किनी, और उसने आकर उसने कहा, हाय हेलो पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, क्या तुम इसमें जंप लगाना पसंद करोगे? और ऐसा कहते ही विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और ऐसा कहते ही उसने लेखक को उठाकर अंदर फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, मैं बिल्कुल जैसे बैठा था वैसा का वैसा ही उसमें लैंड कर गया। स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं बॉटम की तरह जाने लगा। आई वॉज फ्रिटेन, मैं डर चुका था, बट नॉट येट फ्रिटेन आउट ऑफ माई वेट्स, लेकिन मैंने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और थोड़ा दिमाग लगाया। ऑन द वे डाउन आई प्लान, और मैंने जाते हुए अपनी एक योजना बनाई। When my feet hit the bottom, I would make a big jump. जब भी मेरा जो पाँव है वो बॉटम को टच करेगा, मैं एक लंबा जंप लगाऊंगा ताकि ऊपर जा सके। Come to the surface, और lie flat on it and pedal to the edge of the pool, और पुल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, और वो नीचे जाते जा रहे थे और उन्हें 9 फीट जो है वो 90 फीट जैसा लग रहा था। And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. उनके जो लंग्स जो पूरी तरह से फटने ऐसे लग रहा था, बस्ट हो जाएंगे, और उनको, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी योजना को याद किया और उन्होंने सोचा कि जब भी मैं नीचे जाऊंगा तो एकदम स्प्रिंग की तरह मैं ऊपर उछल जाऊंगा और किनारे पर आ जाऊंगा। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, और वह कॉर्क की तरह सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। कॉक जो वो पानी के अंदर ही तैरती है। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करूंगा। आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। बट वाटर वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट,
और चारों ओर उन्हें केवल वाटर ही वाटर दिख रहा था जो बिल्कुल पीला सा पड़ गया था। आई ग्रीव पैनिकी, मैं घबरा चुका था। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। वो सोच रहे थे कि मुझे एक रस्सी मिल जाए जिसे मैं पकड़ के ऊपर चला जाऊंगा, लेकिन उनके हाथ में केवल पानी ही पानी आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, वो बिल्कुल पूरी तरह से घबरा चुके थे, घबरा गए थे। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, वो चिल्ला रहे थे लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसा हम घबरा जाते हैं, कभी कभी सपने में भी हम घबरा जाते हैं तो आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती है। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। उन्होंने सारी कोशिशें करी ऊपर आने की, लेकिन उनको उनकी आंखें और उनका नाक जो है वाटर के बाहर आ गए, लेकिन उनका माउथ नहीं आया, यानी कि कुल मिलाकर बाहर नहीं आ सके। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर स्वेल आउट एंड चोक्ड। उन्होंने पूरी तरह से कोशिश करी कि वो सरफेस के वाटर तक पहुंचे, लेकिन वो जा ही नहीं रहे थे क्योंकि बहुत डीप वाटर था। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिगिड। उन्होंने अपनी हाथ पे पाँव पूरे हिलाने की कोशिश करी, लेकिन उनकी जो पाँव जो थे वो एकदम पैरालाइज यानी कि लकवा मार गया था, उनको बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, वो पूरी तरह से घबरा गए थे क्योंकि पानी के अंदर एक बच्चा जाएगा तो वैसे ही घबरा जाएगा। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई अलग सी शक्ति अंदर खींच रही है। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। वो चिल्ला रहे थे लेकिन उन्हें कोई नहीं सुनने वाला था, किसके सिर्फ और सिर्फ पानी के अलावा। और उनकी जो बहुत लंबी जर्नी हो चुकी थी बॉटम ऑफ द पूल के जाने की, क्योंकि उनका प्लान रेडी था कि अगर वो बॉटम में जाएंगे तो स्प्रिंग की तरह ऊपर उछल जाएंगे। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स ऑन इरेसिटिबल फोर्स। और उनको बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था, वो बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे हमें कई बार सपना आ जाता है, ऐसा डरावना सपना आता है कि हम चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार ऑथर भी हैं, वह पानी के अंदर ट्राई कर रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी सारी सांसें खोने लगा था। माई लंग्स एक मेरे जो लंग्स है वो दर्द करने लगे थे। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा सर दर्द करने लगा था। आई वॉज गेटिंग डीजी, मैं पूरी तरह से एकदम से नकारा टाइप हो चुका था, मुझे कुछ भी करने का साहस नहीं था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे अपनी स्ट्रेटजी याद थी। स्ट्रेटजी क्या थी चलिए देखते हैं। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस। मैं स्प्रिंग की तरह बॉटम से जंप करूंगा और कोक की तरह बाहर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रेश विथ माई लेग्स। मेरे लेग्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, मैं उनको ऊपर आ जाऊंगा, ऐसा उनका प्लान था। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं बिल्कुल पूल के किनारे आ जाऊंगा और मैं सेफ हो जाऊंगा, बच जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जाता ही रहा बिल्कुल अंत तक। आई ओपन माई आईज नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो डार्क वाटर डेट वन कुड नॉट सी थ्रू। उन्होंने अपनी आंखें खोली लेकिन उन्हें वहां पर येलो वाटर डार्क वाटर के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, चारों ओर पानी ही पानी था। एंड देन शियर स्टॉक टेरर सीज्ड मी, और एक डर मुझे चारों तरफ से जकड़ चुका था। टेरर डेट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर जो कोई समझ नहीं सकता। टेरर डेट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। टेरर डेट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और एक ऐसा डर जिसे कोई नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है जिसने वो एक्सपीरियंस किया हो, क्योंकि एक बच्चा है यार, पानी के अंदर चला जाएगा तो कैसा हाल होगा हम समझ सकते हैं। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टीप रिजिड विथ फियर। वो एकदम पानी के अंदर चिल्ला रहे थे, बिल्कुल पैरालाइज हो चुके थे, लेकिन उनको बहुत डर लग रहा था पानी के अंदर। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, उनका जो डर था वो बहुत बढ़ चुका था पानी के अंदर। ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड सेड डेट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल उनको अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, उनका हार्ट और उनका हेड जो वही कह रहा था कि वह अभी भी जिंदा है, क्योंकि ऐसे पानी में जाने के बाद क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। उन्हें वो याद था कि अब जब वो बॉटम में जाएंगे तो वो हिट करेंगे और ऊपर पहुंच जाएंगे। एट लास्ट आई फेल्ड द टाइल्स अंडर मी, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि टाइल्स जो है वो इनके नीचे आ चुकी है। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, उनके अब पाँव जो है अपने आप उस टाइल तक पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि
होता है ना, एक चाह होती है किसी चीज़ की, तो अपने आप उस तक हम पहुंच जाते हैं। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मैंने अपनी सारी ताकत को जुटाया और मैंने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, चारों तरफ मेरे पानी ही था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सी के लिए देखा। लेडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, लेडर्स के लिए देखा, रोप्स के लिए देखा, वाटर विंग्स के लिए देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, चारों तरफ से मुझे येलो वाटर ने घेर लिया था। स्टॉक टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और एक डर ने मुझे अंदर जकड़ लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। माई आर्म्स वुडन मूव, मेरे जो कंधे थे, आर्म्स थे, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, वो पूरी तरह घबरा चुके थे। माई लेग्स वुडन मूव, मेरे पाँव बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन, वो अपनी मदद के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई वहाँ सुनने वाला नहीं है। अपनी मदर को कॉल कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो पानी के अंदर है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और उनको एक आशा की कीमत जो चमक सी दिखाई देती है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द awful येलो वाटर, एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और उनका आईज और नोज बिल्कुल लगभग बाहर आ चुका था, ये उनकी थिंकिंग है। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और उन्होंने नीचे जाना थर्ड टाइम चालू किया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो येलोविश वाइट थी वो अलग जाने लगी थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। उन्होंने बहुत सारा एफर्ट लगाए सीज करने के, कि वो ऊपर चले जाए, ऊपर चले जाए। जब उन्होंने नीचे ट्राई भी किया था बॉटम पे टच करके स्प्रिंग की तरफ जाने का, उनकी बहुत अच्छी योजना थी, वो उन्होंने बहुत दिमाग दौड़ाया अपना, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, वो अपने डर को बिल्कुल साफ करना चाहते थे, अपने डर को बिल्कुल साफ करना चाहते थे। देयर वॉज नो मोर पैनिक, वहाँ उनके पास घबराने का अलावा और कुछ नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, वो बहुत शांत और शांत माहौल था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, वहाँ डरने का कुछ भी नहीं था। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, और ये बहुत अच्छा था। टू गो टू स्लीप, सोने के लिए। नो नीड टू जंप, जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, जंप करके थकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और ये बिल्कुल आसानी से इसे लेना चाहिए। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, ऐसा उन्हें लग रहा था लेखक को कि वो स्पेस में घूम रहे हैं, उनके अलावा कोई बाहें आ रही है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, मदर की बाहें की तरह। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और मुझे सो जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा हार मान लिया था कि अब उनका कुछ भी नहीं होगा। आई क्रोज टू ओब्लिवियन एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और उन्होंने अपनी लाइफ से उन्हें हार मानने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में से शायद ही कोई बाहर निकल पाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल, अब अगला उन्हें याद है, उस समय तो बचपन में थे, तो उन्हें जितना याद आ रहा है वो बता रहे हैं। उनको अगला याद है कि वो पूल के किनारे बैठे थे, और उनका पेट लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, वॉमिटिंग, उल्टी कर रहे थे। द चेप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जिन्होंने उन्हें पानी के अंदर फेंका था, और वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो उन्हें मूर्ख बना रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, और कोई पास खड़ा हुआ कहता है बच्चा तो बस मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, अभी सब ठीक हो चुका है। लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, और सारे के सारे जो उन्हें लोकर रूम की तरह उठाकर ले गए। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटों बाद मैं अपने घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं बिल्कुल थक चुका था, कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं पूरी तरह से घबरा चुका था और रो रहा था अपने बेड पर जाते समय भी, क्योंकि बच्चा घबरा चुका था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने कुछ भी नहीं खाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, एक प्रकार का डर उनके दिल के अंदर समा चुका था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, एक ऐसा डर जो मुझे हमेशा डराता रहता था उनके अंदर आ चुका था। आई नेवर वेंट टू बैक टू द पूल, उसके बाद मैं कभी भी पूल पर नहीं गया। आई फियर वाटर, मैं वाटर से डर रहा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं उसे जितना अवॉइड कर सकता था मैं उसको उतना अवॉइड करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केडेस,
उन्हें कैस्केडेस की जो वाटरफॉल की उसके बारे में सुनने को मिला कुछ सालों बाद। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू डैम, मैं वहाँ जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बैथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, जब भी वो बम्पिंग रिवर में जाते थे तो वहाँ की गर्म पानी में वहाँ से नहाते थे झील से कोट रॉक्स में, द टेरर डेट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, और उनको वो डर वापस से याद आ जाता था, वो पूल का डर। जब भी वो किसी भी नदी के वो लेक के नीचे नहाने जाते थे तो उन्हें वो डर याद आ जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो पूरी तरह से मुझे जकड़ चुका था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, उनकी जो टांगे थी वो पैरालाइज तरह हो जाती थी जब भी वो पानी के अंदर जाते थे। आइजी हॉरर वुड ग्रेब माई हार्ट, और एक प्रकार से ठंडा सा जो डर होता था वो उन्हें जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और जब भी उनको ये डर हमेशा सताता रहता था जब वो न्यू हैम्पशायर की जो पर फिशिंग करने जाते थे, कैनोज यानी फिशिंग करना होता है वो वहाँ जाते थे तो उन्हें वो डर याद आता था। ट्रोट फिशिंग ऑन द डेस्टक्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, ये सारी जगह के नाम हैं। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केडेस वेर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, और जब भी वो किसी भी प्लेस पर फिशिंग करने जाते थे, घूमने जाते थे, तैरने जाते थे तो उन्हें वह डर बचपन का अपना याद आ जाता जब वो पूल के अंदर गए थे। इट रूइन माई फिशिंग ट्रिप्स, ये मेरी फिशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर देता है। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग, ये मेरे स्विम करने के, बोट करने के, कैनोइंग करने के सारे जो जॉय होता है उसको भी एक तरह से बर्बाद कर देता है। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैं इस डर को काबू करने के लिए हर एक तरीका अपनाता हूँ। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रीव, लेकिन इसने मुझे अभी भी जकड़ रखा है। फाइनली 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, एक इंस्ट्रक्टर को लिया और मैंने तैरने सीखने का फिर से मन बनाया। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक एंड आवर्स ईच डे, मैं एक पूल पर गया और मैंने सप्ताह में 5 दिन और ईच डे 1 घंटा, डेली 1 घंटा और सप्ताह में 5 दिन के लिए स्विमिंग करना चालू किया। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर जो था उनके चारों ओर एक बेल्ट बांध देता था। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वह केबल से उनके उस बेल्ट को बांध दिया जाता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और वो उसी को बांधकर उस पुल के चारों ओर तैरते थे। आवर्स आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, घंटों दिन से दिन, सप्ताह से सप्ताह हो गए लेकिन उनको फिर भी वो डर जो था उनको कभी कभी याद आ जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, इंस्ट्रक्टर जो थे उस रस्सी को पकड़ते थे और फिर वो तैरने का काम करते थे। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, उन्हें फिर से वह अपना पुराना डर याद आ जाता है, उनका लेग्स जो थे बिल्कुल फ्रोज हो चुके होते हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक, 3 महीने पहले जब टेंशन बिगन हुई। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, ये सब स्विमिंग सीखने उन्होंने डबल चालू किया, तो उसके 3 महीने बाद जो इंस्ट्रक्टर होता है उन्हें पानी के अंदर माउथ रखकर एक्सेल करना सिखाता है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, फिर अपना नाक बाहर निकाल कर इनहेल करना सिखाता है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times, और मैं कई बार इस एक्सरसाइज को दोहराता हूँ। बीट बाय बीट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और जब भी मेरा सिर जो होता है वो पानी के अंदर जाता है तो मुझे फिर से वह डर याद आ जाता है और वह डर मुझे जकड़ लेता है। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विथ माई लेग्स, फिर वो मुझे पूल के किनारे ले जाते हैं और मुझे पानी के अंदर अपनी टांगे जो हिलाना सिखाते हैं। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, फिर मैंने उसे किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, फिर मेरी जो उनको पानी के अंदर अपनी टांगे हिलाना सिखाना चालू किया तो उनकी टांगे जो पैरालाइज हो जाती थी क्योंकि उनका डर याद आ जाता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसके ऊपर भी कमांड करना चालू कर दिया और उनको डर के ऊपर थोड़ा काबू करना चालू कर दिया। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had
perfected each piece. He put them together into an integrated whole. In April he said, now you can swim. धीरे धीरे उन्होंने सारी जो स्विमिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो सीखना चालू किया. धीरे धीरे उन्होंने अपने डर के ऊपर काबू किया और अप्रैल में जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा उनको कि अब तुम तैर सकते हो. डाई ऑफ एंड स्विम एंड द लेंथ ऑफ पूल क्रॉल स्ट्रोक. क्रॉल स्ट्रोक ये एक तैरने की टेक्निक होती है. उन्होंने कहा कि अब तुम पूरी तरह से तैर सकते हो. आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. इंस्ट्रक्टर का काम जो खत्म हो चुका था लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि उन्हें तो वो डर अभी भी था. आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल. मुझे वापस से वो डर याद आ जाता था जब मैं पूल में अकेला होता था. आई ट्राइड इट. आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन. फिर भी मैं ट्राई करता था, तैरता था उस पूरी लेंथ की तरफ और अंदर जाने की कोशिश भी करता था. टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. उस पुराने डर की यादें उन्हें फिर से याद आने शुरू हो जाती थी. बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर. और फिर मैं उस डर को कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो. वेल हियर्स टू यू लुक. चलिए मैं तुम्हें देखता हूँ, डर को कहते हैं ऑथर. एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल. और फिर मैं पुल की अलग किनारे पर जाने की कोशिश करता था. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. अब ये सारी प्रैक्टिसेस को दोहराते हुए जुलाई आ जाता है लेकिन फिर भी वो अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं मानते हैं. आई वॉज नॉट श्योर डेट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. लेकिन उन्हें लगता है कि वह पूरा जो डर है वो खत्म नहीं हुआ है. सो आई वेंट टू लेक वेंट्सवर्थ इन न्यू हैम्पशायर. वो न्यू हैम्पशायर में एक वेंट्सवर्थ लेक है, वहाँ पर जाते हैं. डाइड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड. और एक्ट आइलैंड की तरफ वो 2 मील्स तक वो तैरने का फैसला करते हैं और तैरते हैं. आई स्वैम द क्रॉल, ब्रीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. ये सारी जो है स्विमिंग की टेक्निक है वो सारी ट्राई करते हैं तैरने के लिए. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. लेकिन फिर भी वो डर याद आ जाता है. व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर. जब वो झील के बिल्कुल मध्य जाते हैं तो उन्हें उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है. कई बार उनको बॉटमलेस वाटर दिखाई देता है क्योंकि उनको वो अपना डर याद आ जाता है. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर. थोड़ी देर के लिए वो पुराना जो डर होता है वह आ जाता है. आई लव्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. आई फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन. फिर वो कहते हैं कि मिस्टर टेरर तुम मुझे अभी भी डराओगे, चलिए देखते हैं डराते कैसा हो मुझे. इट फ्लेड एंड आई स्वम ऑन. और फिर वो तैरना शुरू कर देते हैं. येट आई हैड रेजिजुअल डाउट्स. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट. एक रोज़ वो पश्चिम की तरफ जाते हैं तैरने के लिए. वेंट अप टू टाइटन टू कैनरोड मीडोज अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक. ये सारे जो एक कहें तो रास्ता है तैरने का लेक के अंदर, ये पूरी वार्म लेक के अंदर ये वो फिर तैरना शुरू करते हैं. उस रास्ते से होकर वो गुजरते हैं कहाँ तक, मिड ग्लेशियर तक. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक. जब वो उनका कैंप लगता है तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को वो डाइव करते हैं लेक के अंदर. एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक. और वो पूरी तरह से किनारे तो किनारे वो तैरना शुरू कर देते हैं. जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू. ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से डॉग कॉर्पोरन तैरते थे. आई शाउटेड विद जॉय. वो जोर से चिल्लाते थे. एंड ग्लिबर्ट पीक रिटर्न्ड एको. और ग्लिबर्ट पीक को मेरी आवाज़ सुनाई देती थी, मतलब गूंजती थी वहाँ पर उनकी आवाज़ पूरी तरह से. ये प्लेस है, कहीं प्लेस तो नहीं, एक प्रकार का रास्ता टाइप कह देते हैं नदी के अंदर वो जो वहाँ पे भी तैरते थे वहाँ पर. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. मैं अपने पानी के डर के ऊपर विजय पा चुका था. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी. और ये जो एक्सपीरियंस है मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है. एज ओनली दोज हु हैव नन स्टॉक टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट. और ये वही समझेंगे जिनको किसी चीज़ से डर था और उन्होंने उस चीज़ को हासिल कर लिया है, वही इसे अप्रिशिएट करेंगे. इन डेथ देयर इज़ पीस, देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. हमें डर केवल और केवल उसी चीज़ से रखना चाहिए, किससे रखना चाहिए, डेथ से. एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. रूजवेल्ट जो हैं वो राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के, वो कहते हैं कि हमें डर सिर्फ डर से होना चाहिए और बाकी किसी चीज़ से डर नहीं होना चाहिए.
बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर, बिकॉज मैं जो दोनों सेंसेशन को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मरने वाली को भी हो और टेरर को भी। That fear of it can produce the will to live somehow grew in intensity, और इस डर ने मेरे अंदर जीने की चाह को और भी बढ़ा दिया है। At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear, और उसके बाद मेरा सारा जो डर खत्म हो चुका है। अब मैं पिक्स के ऊपर जा सकता हूँ, तैर सकता हूँ और अपनी लाइफ को आसानी से जी सकता हूँ। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।